26 नवंबर जो है इसी दिन कानून लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए भी एक रीजन है। अगर हम अपने कानून को देखें तो कानून में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 396 है, 394 है। इसमें यह लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान का जो कानून है वो लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। अगर बात करें तो उस वक्त ओनली 16 ऐसे कानून थे, 16 ऐसे आर्टिकल थे जिनको लागू कर दिया गया, जिनकी हमें इमीडिएट जरूरत थी। जैसे हमें इलेक्शन की जरूरत थी, जैसे हमें सिक्योरिटी की जरूरत थी, जैसे हमें सिटीजनशिप की जरूरत थी। जो बेसिक कानून थे, जो इमीडिएट, जो जरूरी जो चीजें थी, उनको हमने लागू उसी दिन कर दिया था, मतलब आज के दिन हमने लागू कर दिया था। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि बाकी का जो बचा हुआ कानून है, बाकी के जो बचे हुए आर्टिकल हैं, टोटल हमारे पास उस वक्त जो आर्टिकल थे वो 395 थे। आज हम देखें तो 448 हैं, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ कानून था, जिस दिन हम रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस दिन इन्फोर्स हुए। अब एक चीज ये भी आती है कि अगर हिंदुस्तान को आजादी 1947 को मिली तो हमें अगस्त में ही ये करना चाहिए था। लेकिन इसका भी एक रीजन है कि जिस वक्त अंग्रेज जो है हिंदुस्तानियों को तंग कर रहे थे कि आज छोड़ेंगे, हम कल छोड़ेंगे, तो उसके ऊपर हमारे पास एक जो मीटिंग हुई थी जिसको हम लाहौर सेशन बोलते हैं, लाहौर सेशन के अंदर इस चीज का वादा किया गया, जिसको हम पूर्ण स्वराज के नाम से जानते हैं। वहां पे इस चीज का वादा किया था, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं छोड़ा तो हम क्या करेंगे, जनवरी का महीना जो होगा, जनवरी का जो महीना होगा, हर साल क्या करेंगे, इसको कंप्लीट आजादी का साल मनाया करेंगे। ये वादा किसने करवाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हमने 26 जनवरी 1950 को भी अपने इन जो सुनहरी हरीफों में इस दिन को हमने लाया। और उसके बाद एक चीज और भी आती है, ठीक है कानून के अंदर लिखा हुआ था, लेकिन रिपब्लिक डे इसी दिन को क्यों बनाया गया। अब रीजन इसका यही है कि जिस दिन एक रिपब्लिक कंट्री का जो हेड बैठता है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठता है, तो उसी दिन के बाद वो कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बनती है, चाहे उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है, उसकी जो फर्स्ट सीटिंग थी या पहले दिन जो अपनी कुर्सी पे बैठा, वो था 26 जनवरी 1950। इस मीन के हमारा जो मुल्क है वो एक रिपब्लिक मुल्क कब बना, 26 जनवरी 1950। अब ये बेसिक चीजें हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हमें देखना हो कि इसके ऊपर कास्ट कितनी लगी, टोटल 64 लाख जो खर्चा है इसके ऊपर आया है। अगर देखा जाए तो हमारा जो कानून है ये हमने खुद नहीं किया हुआ, बनाया हुआ, बल्कि ये कानून जो है बारो किया हुआ है। ऐसी 10 अलग कंट्रीज हैं जिन कंट्रियों से हमने इस कानून को बारो किया हुआ है। अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी उन चीजों को अडॉप्ट किया गया और फाइनली एक अच्छा और जबरदस्त कानून हिंदुस्तानियों ने बना के रखा। लेकिन एक चीज इसमें यह भी है कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो वहां पर दो चीजें सामने आती हैं। मैं इस चीज को क्लियर कट आपको बताना चाहता हूं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि लिखा हुआ कानून, लिखा हुआ कानून, और इसमें कोई शक नहीं है कि हाथ से लिखा हुआ हिंदुस्तान का कानून है। और वो जो दो किताबें हैं, एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है, तो अभी भी लाइब्रेरी में वहां पे उन्होंने अच्छे तरीके से रखी हुई है, हाथ से लिखा हुआ है। एक चीज ये है, एक लेमैन की लैंग्वेज में देखा जाए कानून हाथ से लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसका जो बेसिक रीजन यही है कि हिंदुस्तान का कानून लिखा हुआ है। पहले कानून को लिखा गया, उसके बाद हिंदुस्तान के ऊपर लागू किया गया। कानून पहले लिखा गया कि हमने ऐसे ऐसे काम करना है, उसी कानून की लाइट में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उस कानून के अंदर मतलब काम हो रहे हैं। अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कि कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनका कानून अनरिटन है, इसका मतलब ये नहीं कि कानून लिखा हुआ नहीं है, नहीं। जब भी कोई कंडीशन उनके सामने आती है, कोई सिचुएशन सामने आती है, मीटिंग बैठती है, तो हम इस सिचुएशन से कैसे ओवरकम करें, उसके ऊपर एक कानून बनाया जाता है। सिचुएशन के ऊपर जब कानून बनाया जाए तो उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे आप ब्रिटेन की बात करें, हम बोलते हैं कि अनरिटन। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, हमारा जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन